प्रॉमिस हो रही कौन अपना हाँ तोड़ने में प्रॉमिस होते ही तोड़ने के लिए क्यों है ना समझती नहीं है नालायक। सबके पास मोबाइल होगा ना अच्छा वाला तोड़ देंगे तो Why don't we solve question through PDFs of net? So let's try to research something now. If there is a connectivity, net connectivity होनी चाहिए. इंग्लिश में तो किसमें हाँ और भी तेरी सारी सब करती है हम क्या हो तुम क्या कर रहे हो बीएड बीकॉम सेट 1 सेट 2 सेट 3 कौन सा कर रहा है वही ले लेते वन ले लेते नंबर धोखा इससे थोड़ी मिलता है क्या हमें रब नहीं करना बाद में आगे हाँ जी तुम लोग को डंडा पड़ती थी नहीं पड़ा चल तुम लोग को आज कनेक्ट नहीं करेंगे क्या नाम है सही हम करेंगे स्ट्रीम को ऑफ और क्लास को करेंगे इंजन से रिकॉर्ड चलिए तो जरा शुरू करें बच्चा लोग शुरू करें हाँ नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्या कोई बताएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो this is the section of accountancy and business organization. The first question which were asked in 2014 कब 2015 में पूछा गया था the system of recording transaction based on dual aspect concept is option 1 double accounting system, option 2 single accounting, option 3 double entry और option 4 single entry. तो जो ये बच्चे होंगे इनको दिखेगा नहीं ना बस और अगर हाँ तो बस बाकी हम जैसे जैसे दिखाना होगा ऐसे ऐसे हम ऊपर कर लेंगे क्या हो रहा है
अक्षय भैया इधर आइए होते। आपको जो डंडा पड़ता है ना, जो पहला क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा और जूम आउट कर देना, ठीक है। अब सर रहने दीजिए। हाँ, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज डबल अकाउंट सिस्टम, दूसरा सिंगल अकाउंट सिस्टम, तीसरा डबल एंट्री और चौथा सिंगल एंट्री। तो ध्यान देना, डबल अकाउंटिंग अकाउंट सिस्टम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी दो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड तो देयर इज एन सिस्टम डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम क्या बताता था? कोई ऐसा सिस्टम होता था क्या डबल अकाउंट सिस्टम? नहीं होता था, तो ये नहीं होता था। अच्छा, सिंगल अकाउंट सिस्टम होता था, हाँ या ना? नहीं होता था। मैंने बोला सिंगल एंट्री होगा क्या? नहीं होगा। डबल एंट्री होगा क्या? हाँ, तो डबल एंट्री सिस्टम होगा। इस पे आगे लिखिएगा क्यों, बिकॉज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें झापड़ दोनों गाल पे लगना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ जनरल। तो हम अगर कॉलम बनाएं तो पहला होता है पार्टिकुलर्स, उसके पहले होता है डेट पार्टिकुलर्स, LF, नेक्स्ट डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो कहना इसे 1 2 3 4 5, और आपके हमने नोट में भी लिखवाया है इज्जत से कितने कॉलम होते हैं? 5। आगे चलें। अच्छा, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ब्रोकरेज, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ब्रोकरेज, कैश डिस्काउंट, कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या होगा? क्या होगा? वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली डिडक्ट कर देते। क्या? किससे? डायरेक्टली डिडक्ट कर देते। किस अमाउंट से? सेल्स के अमाउंट से, हाँ या ना? डायरेक्टली डिडक्ट कर देते। किस अमाउंट से? सेल्स के अमाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर देते। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का नहीं है ना? ठीक ही होगा, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू पर्सनल, रियल, ज्वाइंट अकाउंट। वाओ, नया अकाउंट मिल गया तुम लोग को, थैंक यू बोलो बीएचयू को, नया अकाउंट दिया तुम लोग को। अब आज से हम क्या पढ़ेंगे? आज से अकाउंट्स कितने तरह का होता है? आज तक तो हम 2 पढ़े थे, कौन कौन सा? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में कितने पढ़े थे हमने? 3 पढ़े थे। कौन सा? आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। मेरे साथ जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलो, दर्द नहीं होना चाहिए, बोलो। हाँ तो बोलो। नेक्स्ट, इम्पर्सनल में हम क्या बोले थे? रियल और दूसरा नॉमिनल। लेकिन इन जनरल हम क्या बोले थे? इन जनरल कितना रूल होता है? 3 अकाउंट का रूल बनाया जाता है। किसका किसका? डेट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैंने बोला पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड नॉमिनल का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड एक्सपेंस आर, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो यहां क्या बोला है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किस अकाउंट का रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किस अकाउंट का रूल है?
पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ? पक्का? चले आगे चलें। अच्छा, जिनको हिंदी में दर्द है कि सर हिंदी में क्या है, हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को डेबिट और देने वाले को जमा लागू होता है व्यक्तिगत खाते पे, वास्तविक खाते के लिए, नामात्र के खाते पे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज संयुक्त खाता। तो आई थिंक इसमें से क्या होगा? व्यक्तिगत खाता। बैड डेट्स अकाउंट इज रिलेटेड टू बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या किसी एक का होता है क्या? किसका होता है? ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है। मान लो मैं खुशी को दिया पैसा, बोला खुशी जाओ ले जा बेटा मौज कर ले, बैच खत्म होगा तो पैसा दे देना। ये क्या की? निकल ली, बोली अरे यार फीस भी मिल गया, अब तो काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या बोला? बैड डेट्स हो गया। अगले दिन साल नहीं आई, बोली सर मेरा रिचार्ज कर दीजिए। सर मेरा, हाँ नहीं होगा। बैड डेट्स अकाउंट इज रिलेटेड टू किससे? पर्सनल, रियल, सस्पेंस अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा? क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना? अच्छा, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब फ्री का नंबर मिल रहा है, मतलब ले जाओ, मतलब भरमार है। मतलब सोचो यार कि बच्चों से जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। अभी आगे पूछेगा बच्चा इंटेंजिबल एसेट्स का एएस बताओ ना, मतलब 26 एकदम फ्री का नंबर मिल रहा है, नंबर लो। लेकिन इतना भी नहीं बच्चे पढ़ के जाते हैं कि उनको फ्री वाला नंबर मिल पाए। कोई जरूरी नहीं कि ये देगा, मतलब नालायकों की कमी देखो, ये बोल रहा है कोई जरूरी नहीं कि ये भी बीएचयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन इस बार आ जाए। लेवल तो यही रहेगा ना यार, हो सकता है पूछते गुडविल को काटते बोले एएस 26 क्या है, तो इंटेंजिबल एसेट्स है। इससे ज्यादा क्या घुमाएगा? इससे ज्यादा क्या घुमाएगा? मान लो और बेशर्मी पे आ गया और थोड़ा सा घुमाने पे सोच लिया कि हम घुमाएंगे, और घुमाओ यार घुमाओ। मैंने गुडविल काट दिया, पेटेंट लिख दिया, मैंने पेटेंट लिख के रॉयल्टी लिख दिया, हाँ या ना? रॉयल्टी आ गया। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो फ्री के नंबर है, जैसे एएस के नंबर है, फ्री वाले नंबर उठा लो, ले लो, फ्री में बट रहा है। आगे चलो, कोई दिक्कत यहां तक? पक्का ना? तो इसके आगे लिख लीजिएगा एएस 26। वेस्टिंग एसेट्स पता होगा, आई थिंक बताए थे क्लास में, नहीं बताए थे? तुम लोग को नहीं बताए थे। फिक्टिशियस एसेट जब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है? चलिएगा आगे। कल आप लोग जरा 2014 का पीडीएफ अकाउंट्स पोर्शन का निकलवा के लाइएगा, ठीक है? हम सब क्वेश्चन पे लिखवाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? तो बजाएगा तुम लोग की, क्या बोलेगा? नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। क्या नहीं सही है? एसेट्स माइनस एसेट्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अच्छा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कौन सा गलत है? तीसरा गलत है, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। पक्का? सोच लो। थर्ड, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, मतलब पूछ क्या रहा है? लेवल देखो, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी इज क्या, मतलब इज्जत दिया है। सोचो क्वेश्चन का इज्जत, इनकम, वाओ, एक्सपेंस खर्चा, मतलब क्या लाइबिलिटी है? एसेट से क्या है? लाइबिलिटी है। मैंने बोला लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में। मैंने बोला कि अगर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, जरा सा और डेप्थ में आते हैं, मजे नहीं ले सकते। मैंने बोला कि इफ
ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता, इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता तो क्या करते, एक जगह ट्रीटमेंट होता, कहां कहां, सैलरी है पीएनएल के डेबिट में दिखा देते, हाँ या ना, या तो बैलेंस शीट में दिखा देते, बोलो ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि ये कहां दिया है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है। तो पहला ट्रीटमेंट पीएनएल के डेबिट में, दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा और हम गहराई में उतर गए ताकि पता चले कि हाँ ठीक है हम और पढ़े हैं, तुम पूछो हम और जानते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज अ, बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज अ, सर इसको पेंडिंग लिख दीजिए, अभी आप हमको कैश बुक नहीं पढ़ाएं इसलिए हम नहीं बताएंगे, हाँ या ना। वैसे हम 11th 12th पढ़ के आए तो कोई बता देगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या होगा बताओ? कैश बुक क्या बनाते हैं हम? कैश बुक बनाते हैं ना, कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में क्या दिखाते हैं? इधर इधर क्या दिखाते हैं? कौन सा अमाउंट दिखाते हैं? तो डेबिट साइड का कौन सा अमाउंट आता है यहाँ? रिसीट आता है कि एक्सपेंस आता है? रिसीट आता है। और इधर तो कभी कभी रिसीट ज्यादा हो जाता होगा और कभी कभी एक्सपेंस ज्यादा हो जाता होगा। तो जब इधर ज्यादा आता होगा तो ये कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और इधर ज्यादा आता है तो डेबिट बैलेंस। तो मैंने बोला कि क्या ऑप्शन होगा? डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। सर डेबिट और क्रेडिट का मतलब, और डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब, देयर इज एन डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? एंड और तो मेरे बच्चे एंड मतलब क्या एक साथ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इज्जत से सुन लो, क्वेश्चन में तुम्हारा यहां से भी बजाया जा सकता है एंड और से। समझ में आ गया? मतलब या तो वो दे दे एंड और दूसरा दे दे और, तो मतलब क्या कॉन्फिडेंस का लेवल है, मतलब बजाने का लेवल देखो कि एंड भी दिया है और भी दिया है और दूसरा डेबिट भी दिया और क्रेडिट भी दिया। कुछ बच्चे नींद में है तेरी के, हम तो पढ़ाए थे सर डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, तो दोनों तो है, एंड लिखा और लिखा है, क्या होगा? और मतलब एक बार क्या आएगा, या तो डेबिट साइड आ सकता है या तो क्रेडिट साइड आ सकता है। तो क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट। आई थिंक अच्छा लगा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं नहीं अच्छा लगा होगा तो लगेगा क्लास में जब मुक्का गिरेगा तब। हाँ मतलब क्वेश्चन देखते रिप्लाई अपने आप आ जा रहा है, वाह ये तो पढ़ने का लेवल है। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट। बोलो नहीं, क्या होता है? स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? अरिथमेटिकल, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सर दूसरी तरह कैसे पूछ सकता है? मैंने बोला दूसरी तरह ऐसे पूछेगा कि लेजर एंड ट्रायल, सॉरी लेजर एंड जनरल की गलती कहां सुधरती है? ट्रायल बैलेंस में। क्यों सुधारी जाती है? क्योंकि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होता है। सर ये स्टेटमेंट होता है कि अकाउंट्स होता है? स्टेटमेंट होता है। क्लियर हुआ? पक्का? चले अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप ये पेपर चुन के क्यों निकाले हैं? इसमें सब लोग को इजी लग रहा है। चुन के निकाले क्या? ऐसा कुछ लग रहा है क्या मन में कि तुम लोग को चुन के? हमने कोई मूड नहीं बनाया था आज पेपर डिस्कशन करने का, हमने कोई मूड नहीं बनाया था पेपर डिस्कशन करने का। आज बस तुम लोग को पीटने का मन था सुबह सुबह, तो हम सोचे चलो ठीक है आज पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये भी होना चाहिए ना कि सर पेपर हम लोग आपसे पढ़ रहे हैं तो हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो ये एक दिन मैसेज एक बच्चा कह रहा है सर जो आप पढ़ाते हो बुक से मिलता नहीं है, सर जो आप पढ़ाते हैं वो बुक से नहीं मिलता है। मैंने बोला बुक से नहीं मिलता है? तो बोल रहा है सर उससे बीएचयू कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैंने बोला कि देखो बच्चा होता ये है कि तुम लोग को अभी तक किताब का पढ़ने का आदत था कि डीके गोयल में हाईलाइट करा देते थे 12th के टीचर, हम नहीं कराते हैं, हम छोटा छोटा नोट लिखवा देते हैं तो उस नोट से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे ये क्या है? अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड चार्जिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज एवरी ईयर और इज नॉट सर्टेन।
तो मैंने नोट लिखवाया था क्या, डेप्रिसिएशन में एसएलएफ मेथड में क्या, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट एवरी ईयर विल बी इक्वल एवरी ईयर, नीचे लिखवाया था, छोटा सा नोट्स लिखवाया था, रेड पेन से लिखवाया था, बोला था इज्जत दो। हाँ, तो एसएलएम का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तीसरा नाम फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, चौथा नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अरे वाह बच्चे, और भी मतलब छट छट के आया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल होता है, समझ में आता है। हाँ, समझ में आता है, होता है। ये चारों पांचों नाम आपको याद होगा। अच्छा, कुछ और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ और। सर, इसमें रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है, हाँ या ना? देन कौन बोला हाँ? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होता। अच्छा, मैंने बोला कि और क्या करते हैं इसमें, मैंने बोला सॉल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम रेजिडुअल वैल्यू, तीसरा नाम स्क्रैप वैल्यू। मैंने बोला कि इसमें एस्टिमेटेड लाइफ गिवन होता है। मैंने बोला आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देगा। क्या बोलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देगा। बोलेगा क्या है ये, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, लगाओ बेटा डब्ल्यूडीबी। लगाना है या नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। अगर हमें क्या क्या चीजें, रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ दिया हो तो हमें क्या इग्नोर करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नोट लिखवाए थे उस पे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी इग्नोर। वो क्या है, यूज बड़ा दिमाग, लिखवाए थे। आगे चलते, मजा आ रहा है? इधर तुम लोग तो पढ़े नहीं हो ना, ले लो। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस चाहिए हमें अकाउंट्स में, मतलब पेपर देखें तो अरे यार ये नीचे हम, अरे यार हमने इजी बनाया है, ऐसा कुछ चुन के निकाला क्या? हम क्या करें, ये मेरे समय का पेपर था, 2014 में मैंने बोर्ड दिया, बीएचयू एंट्रेंस दी। ओके, ध्यान से सुनिएगा, फिर बता दे रहा है। मैंने बोला रैंकर्स एजुकेयर का एक विंग्स है जिसका नाम है यूईटी,
एक विंग्स है जिसका नाम है यूईटी, और दूसरा विंग्स जो पहले से बना हुआ है यूईटी है, जिसका जो भी खर्चा लग रहा है वो क्या है, उसका कॉस्ट है, हाँ या ना। मैंने बोला रैंकर्स एजुकेयर ने अपना नया विंग्स शुरू किया जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। मैंने बोला सर एक स्टूडियो से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बोला हम दूसरा स्टूडियो बनवाएंगे। मैंने बोला मैं बीकॉम नहीं पढ़ एमकॉम नहीं पढ़ा पाऊंगा। उन्होंने बोला सर हम दूसरी फैकल्टी लाएंगे, हम एमकॉम पढ़वाएंगे। तो कहना इससे कि क्या ये रैंकर्स एजुकेयर का एक्सटेंशन हो रहा है या नहीं, एक्सटेंशन हो रहा है ना। तो क्या रैंकर्स एजुकेयर में जो खर्चा हो रहा है वो एक बार हो रहा है या रिपीटेटिव बार हो रहा है? क्या स्टूडियो बार बार लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर ये नया विंग्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, पीईटी, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। मैंने बोला सर इनको आगे मन किया तो ये सीए की तैयारी कराने लगे, सर इनको आगे मन किया ये सीएस की प्रिपरेशन कराने लगे, सर इनको आगे मन किया सीएमए की प्रिपरेशन कराने लगे। तो क्या ये एक्सटेंशन है कि नहीं है, हाँ या ना? एक्सटेंशन ऑफ द रैंकर्स एजुकेयर है या नहीं है? है। तो मैंने बोला सर जब एक्सटेंशन ऑफ रैंकर्स एजुकेयर है तो क्या इसमें ये कॉस्ट क्या होगा, रिवेन्यू लॉस है, कैपिटल प्रॉफिट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर? द आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ बात? तो देख लो लेवल कहां से जा रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ में आया? तो हर थॉट को सोचो कि मतलब एक्सटेंशन मींस क्या होता है, बढ़ावा देना। बढ़ावा देना मतलब मेरे पापा का आज एक हॉस्पिटल था, कल एक और खुल गया तो उसी का विंग्स खुला। मतलब मैंने बोला पहले आईसीयू चलता था, मैंने बोला पहले क्या चलता था, आईसीयू चलता था, अब एनआईसीयू चलने लगा। सर एनआईसीयू मतलब छोटे बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर देना, एक कमाने का नया तरीका। मैंने बोला आईसीयू में बड़े बुजुर्ग को भर्ती करते हैं और एनआईसीयू में छोटे बुजुर्ग को, छोटे बच्चों को मतलब भर्ती करते हैं। तो ये क्या मतलब, मान लो किसी हॉस्पिटल का एक विंग्स ये है और दूसरा विंग्स ये खुला, तो क्या उसमें जो खर्चा होगा वो कैपिटल होगा या रिवेन्यू? कैपिटल होगा। क्लियर हुआ बात? अच्छा मान लो कहीं से क्वेश्चन ये आ गया यार अच्छा मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल गिरा दिया अपना, मतलब तो मान लो ये पूछ दिया कि सर, मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया कि सर, डरने लगता है इतनी बार कॉल करने में। फर्स्ट, अरे यार ओके ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि जो क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था उसी का थोड़ा सा और एक्सटेंशन मैंने बोला कि मैंने बोला जब क्वेश्चन का जब किसी हॉस्पिटल का या किसी कोचिंग का एक्सटेंशन हो गया, मैंने बोला किसका एक्सटेंशन हो गया, तो एक्सटेंशन के बाद न्यू प्रोजेक्ट जो बना उसको मेंटेनेंस पे जो खर्चा कर रहे हैं, इंकर्ड हो रहा है, उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, रिवेन्यू लॉस या नॉर्मल लॉस? मैंने बोला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हुआ बात? यहां तो कोई दिक्कत? आगे चलें, धोखा नहीं देना, पक्का बता रहे हैं, यही था ना? तो ये ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मजे लेने वाला था, ठीक है? मजे लेने वाला था मतलब आगे आ जाओ ना, खुशी उतना पीछे क्यों, आगे आ जाओ यार। फैन, अच्छा अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपरेट, अच्छा, वन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर की डेटर, ड्रॉवी, पे, ड्रॉवर। ओके कोई दिक्कत?
ड्रॉवर कौन हो सकता है? शॉपकीपर, हाँ या ना? बोलो, ड्रॉवर कौन हो सकता है? शॉपकीपर या नहीं? शॉपकीपर हो सकता है, नहीं हो सकता है? शॉपकीपर हो सकता है, या एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन जो बिल्कुल लिख रहा है, हाँ या ना? मैंने बोला मेरे से खुशी पैसा ली, मैं बिल लिख लिया, बेटा लिख ले रहे हैं बिल तुम्हारे लिए। कितने महीने के लिए? सर 2 महीने के लिए। कितना दिन ग्रेजुएट ग्रेस डे कितना होता है? कितना होता है ग्रेस डे? कितना होता है? कोई नेशनल हॉलीडे पड़ जाए तो कब बिल का डेट पेमेंट करते हैं? एक दिन बाद या एक दिन पहले? बताते हैं, मैम की क्लास में आने दो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे पेंडिंग लिखिएगा, अभी हम नहीं कराए हैं। अच्छा, इफ डेटर्स आर इज मेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट देन डेटर इज अलाउड। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। इफ पेमेंट इज मेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट, मतलब यदि औसत भुगतान तिथि से भुगतान किया जाए, पूर्व भुगतान किया जाए, मतलब ध्यान से, मैंने बोला कि खुशी मेरे से पैसा ले रही है कब? 1 अप्रैल 2021 को। मैंने बोला तुम खुशी मुझे पैसा दे देना 30 मार्च 2021 को। खुशी ने क्या किया? बोली मैं बहुत रईस घर की हूं, मैंने क्या किया? मैंने दे दिया 30/12 और 2020 को। मैं इसको क्या बोलूंगा? दिस इज अ फास्टर पेमेंट और नॉट? जब फास्टर पेमेंट हुआ तो मैं क्या बोलूंगा उसको? डिस्काउंट दूंगा, रिबेट दूंगा, कमीशन दूंगा, ब्रोकरेज दूंगा। होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क लिखिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन write the difference between write the difference between क्या क्या है? डिस्काउंट, रिबेट, कमीशन, ब्रोकरेज। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट, रिबेट, कमीशन, ब्रोकरेज। चलिए, हो जाएगा। इस पे पेंडिंग लिखिएगा, कराएंगे बाद में जब हम चैप्टर पढ़ा लेंगे तब। ये मैम का सब्जेक्ट आ गया, कॉमर्स इज, बाकी चीजें मैम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, पार्टनरशिप 12 तो अभी हम डिस्कस किए नहीं है। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डेटर ऑफ द कंपनी, मतलब फ्री का नंबर, मतलब फ्री का नंबर है, इसको फ्री का नंबर बोलते हैं। अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट द सेपरेट लीगल एंटिटी? किसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? सोल ट्रेडिंग। द मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी, द मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन अ sorry, the minimum number of number in a public company must be 7. Preference share have normally no what, मतलब wow, good. The following accounting standard is applied for depreciation. अच्छा, ओके, जरा हम कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, लिखवा चुके हैं, इन लोग को नहीं लिखवाया ना, मतलब इन लोग को जो देख रहा होगा, मान लो और कोई भी तो देखेगा। अच्छा, इफ AS6 जो है इज नाउ एलिमिनेटेड, हट गया है, इज नाउ एलिमिनेटेड इन इंडस्ट्री, हाँ या ना? इंडस्ट्री में खत्म हो गया है, बोलो हाँ या ना? अच्छा, मैंने बोला सर AS6 किसका था? AS6 था डेप्रिसिएशन का, और AS10 किसका था? फिक्स एसेट्स का था। मैंने बोला इन दोनों को मर्ज करके एक नया एस बनाया जिसका नाम रखा गया अगेन AS10, जिसका नाम है PPE। ये PPI नहीं है, जो PPI किट कोविड में पहन रहे थे वो नहीं है, ये PPE है, जिसका नाम है क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने बोला कि सर अगर इसमें AS6 दिया है तो हम क्या लगाएंगे?
AS6 डेप्रिसिएशन का लगाएंगे। सर अगर इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें मिल जाता है जिसमें डेप्रिसिएशन की जगह बोले फिक्स एसेट्स और उसमें लिखा है AS10, तो हम क्या लगाएंगे? AS10, हाँ या ना? बिकॉज BHU अभी तक अपडेशन नहीं किया, अभी भी वो क्या पूछ रहा है? पुराना क्वेश्चन ही पूछ रहा है, अभी पुराना AS ही पूछ रहा है आपसे। जब तक नया AS का नाम नहीं देगा कि वो PPE है, तब तक आप PPE पे नहीं लगाएंगे। फिक्स एसेट्स पूछेगा तो आप AS10 लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि AS10 किसका है एंड इफ ऑप्शन में ये है, अब हम एक केस बनवा के लिखवा देते हैं इसको। चलो लिखो जरा। लिखिएगा। If question ask you, if question ask you case 1, case 1, केस 1 क्या पूछेगा? AS6 इज फॉर, क्या होगा? द आंसर इज डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा केस 2, AS10 इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स, इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स। फुल फॉर्म लिखवा दें, कितने लोग रोने लगेंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बोला कि केस 3 AS10 is for, AS10 यहां ऑप्शन 2 देगा। द ऑप्शन 1 इज इफ गिवन PPE और इफ गिवन क्या? फिक्स्ड एसेट्स। देन क्या करना है आपको? देन टिक ऑन बोथ, ठीक है? देयर इज एन ऑप्शन क्या? बोथ, ठीक है? थोड़ा साफ साफ लिखना, अच्छे से लिखना प्लीज। इसके आगे लिख लीजिएगा both are eliminated by Institute of Chartered Accountant of India. Both are eliminated by Institute of Chartered Accountant of India. Now merged with, now merged in AS10 and new name is PPE, जिसका फुल फॉर्म ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर कब चेंज हुआ था? 2010 में। कब चेंज हुआ था? 2010 में। हो गया? चले आगे चले, हाँ या ना?
वेट करें, हम आपका वेट कर रहे हैं। कौन सा? चलें? चलो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? होगी भी तो कांट हेल्प इट। चलो, फ्री का नंबर बांट रहा है। वाओ वाओ, क्या क्वेश्चन का लेवल है, पूछ दे मतलब। द रिस्क इन्वॉल्व इन इक्विटी शेयर इज मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल, नन। किसका होता है रिस्क? मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो मालिक होते हैं, क्योंकि वो मालिक होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट। मतलब देखो, ये इन इंडियन पार्टनर, इन इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्न्ड बाय 1932। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज ओवर, ये मनी इकोनॉमिक्स का आ गया। तो नाउ दिस इज ओवर, फिर करते हैं दूसरे ईयर का। ठीक है, इस ईयर में कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? क्या? आएंगे आएंगे आएंगे, पहले शुरू करते हैं, जीरो से लेवल आते हैं, थोड़ा सा अप आते हैं। सेट 2 में कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन होता है, बस ऊपर नीचे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 2015 में। हम अलग से टाइप करवाने का खर्चा ही नहीं करेंगे, हम तो सीधा सीधा मतलब जाएंगे वहीं से डाउनलोड करके लाएंगे। आओ भैया खुल जाओ, तुम्हारे भी हम बजाएं। 2015। अकाउंटेंसी, फर्स्ट ऑफ इंडिया डबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इटली, हम first of all double entry system were introduced in Italy. The policy of anticipation of profit and provide all possible losses arises due to convention of। कितना डंडा पड़ा था इसके लिए तुम लोग को? तुम्हें कितना डंडा पड़ा था? एक। तुम्हें खुशी? क्या बताता है कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बताता है कि हमें अपने लॉस का भी प्रोविजन बना के चलना चाहिए। मैंने इसमें क्या बोला था? पास होने के बाद सबका प्लान बी होता है, फेल होने के बाद किसी के पास प्लान नहीं होता है। हाँ या ना? सबके पास पास होने के बाद प्लान होता है, हम बीकॉम करेंगे, हम एमकॉम करेंगे, फेल होने के बाद शादी करेंगे। तो क्या था ये? ऑल पॉसिबल किससे होता है? कंजर्वेटिज्म। मतलब ये देखो लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टीजमेंट। एक मिनट, एनुअल एडवर्टीजमेंट किस में आता है? एएस 26 में मैंने बताया था ना, क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, याद आया? जो एडवर्टीजमेंट कब होता है? कंपनी की स्टार्ट होने से पहले या बाद में? पहले। अच्छा, नेक्स्ट, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, परचेज ऑफ मशीन ऑयल, अरे वाह, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा? रिकरिंग नेचर का होगा, जो बार बार खरीदेंगे। ऐसा क्या है कि एक बार खरीद के रख दिए? नहीं होगा ना। मान लो तुम लोग का स्टडी मटेरियल है, एक बार प्रिंट होके रखा गया 2010 में, 21 तक चलता रहेगा क्या? नहीं चलता रहेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें अपडेशन चाहिए होता है। ठीक है, मान लो आलू खरीद के 2010 में रख दिए, कब कि 2021 में चिप्स बनाएंगे, तो आलू बचेगा? नहीं बचेगा। हाँ, हम खा लेंगे, हम मतलब नॉनवेज वाले हैं भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ऑफ ऑयल मशीन, मशीन ऑयल, परचेज ऑफ मशीन ऑयल क्या होगा? रेकरिंग नेचर का या नॉन रेकरिंग? रेकरिंग। ये भी रेकरिंग है, ये भी रेकरिंग है। कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टीजमेंट, ये भी बार बार होता है। मैंने बोला मशीनरी वैन, क्या हर बार खरीदते हैं क्या? नहीं, एक बार खरीद। बोलो, एनुअल एडवर्टीजमेंट साल में एक बार नहीं होता।
एडवर्टीजमेंट तो हम बार बार करते हैं ना, रिपीटेटिव चलता है ना। क्या रैंकर्स वाले बार बार एडवर्टीजमेंट नहीं कराते क्या? इन्होंने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टीजमेंट। कॉस्ट ऑफ एनुअल मतलब मिटने के लिए बोला था, लिखाने के लिए नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टीजमेंट लागत है पूरे साल के खर्चा। मतलब हो सकता है मैंने जनवरी में कितना किया, 100 रुपया किया, फरवरी में कितना किया, 1000 किया, मार्च में कितना किया, 1 लाख किया तो हर महीने, या हो सकता है साल में एक ही बार किया। लेकिन क्या अगले साल नहीं करेंगे? क्या करेंगे? फिर बोलोगे सर मशीनरी इस साल खरीदे, मतलब वैन इस साल खरीदे, अगले साल भी खरीदेंगे? जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि प्रूडेंस कहता है, क्योंकि ये प्रूडेंस कहता है कि ये होना ही चाहिए। समझ में आया? आगे चलते हैं। थर्ड हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है? 12th वाले जल्दी बताओ, नहीं बताएं तुम लोग को। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलता है, बैंक अकाउंट से मतलब नहीं होता। ट्रेडिंग कंसर्न कौन बनाता है? जो पैसा प्रॉफिट कमाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाते हैं। बचा क्या? बैंक तो बनाता नहीं है, कौन बनाएगा? एनपी। फिर पूछा वही घिसा पिटा क्वेश्चन पिछले साल वाला, इसलिए डिस्कस नहीं करें। नॉट नहीं लगाया इसमें, नॉट नहीं लगाया इसमें। क्या पूछा? फिर सही वाला बताइएगा। इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए राइट? ऐसा कुछ बोला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? नॉट पूछा क्या? नहीं पूछा। तो आपको क्या लगाना होगा? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। लास्ट क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? पूंजी मेरी क्या है? जितना मेरा कैपिटल होता है इज इक्वल्स टू एसेट्स मेरे पास है, उसमें से लाइबिलिटी का पे ऑफ कर दो, खत्म बवाल। क्या? हाँ, कौन सी क्लास है? आगे चले, हाँ या ना? तो एसेट्स इज कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। आगे चले, चलो। द मेन ऑब्जेक्ट, अरे मतलब गाना इतना अच्छा याद आता है कि मतलब एक गाना नहीं, इशारों इशारों में बात करने वाले, वही गाना याद आया। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लीज लेजर टू ए सर्टेन, टोटल सेल्स ना, टोटल परचेज ना, प्रॉफिट एंड लॉस। वाओ, कहाँ निकालते हैं प्रॉफिट लॉस? कहाँ निकालते हैं? नेट प्रॉफिट कहाँ निकालते हैं? पीएनएल में। टोटल परचेज कहाँ दिखाते हैं? परचेज बुक में। अगर कैश बुक है तो, अगर कैश है तो कैश अकाउंट में, अदरवाइज परचेज बुक में। टोटल सेल्स कहाँ दिखाएंगे? सेल्स बुक में। मैंने बोला नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। क्लियर हुआ? 11th जिनका छूटा है पढ़ाएंगे, फिर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हंस लें थोड़ा। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री का मतलब डज नॉट एग्री, एक मिनट, इंग्लिश लिखे हैं ये लोग, क्या लिखे हैं? इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, डज नॉट एग्री का मतलब बोल रहे हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे। तो क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट? तो अकाउंटेंट कौन सा ओपन करेगा? ड्रॉइंग अकाउंट निकाल दो यार। मतलब इनका लिखने का मतलब वो समझ लो, मान लो इन्होंने क्या बोला, हमने परचेज किया 1000 किलो आम, चलो ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, चलो 900 किलो आम मान लो, हाँ या ना? ऐसा होगा क्या? नहीं, मैंने बोला ये नहीं होगा। नॉमिनल अकाउंट कोई मतलब ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट कोई मतलब ही नहीं है, बचा क्या? सस्पेंस अकाउंट ही खोल लो यार। अच्छा, वाओ, मतलब बेइज्जती का लेवल देखो, ये बच्चा 12th करके आया है। बैलेंस शीट शोज ग्रॉस प्रॉफिट कौन दिखाता है? ट्रेडिंग दिखाता है, हाँ या ना? नेट प्रॉफिट कौन दिखाता है? पीएनएल दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। अच्छा, ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, हाँ बैलेंस शीट में क्या जाता है? सिर्फ और एसेट्स लाइबिलिटीज, तो किस में जाता है? नॉमिनल और रियल का। पर्सनल का खर्चा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग और पीएनएल में। याद आया? लिखवाया था मैंने, लिखवाया था ना? बैलेंस शीट पढ़ाया था तो लिखवाया था कि कौन कौन सा अकाउंट का बैलेंस जाता है नॉमिनल में। सिर्फ एसेट्स जाता है और दूसरा क्या जाता है? लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी किस में आता है? खर्चा होता है ना मेरा, हाँ या ना? खर्चा होता है तो ये तो नॉमिनल का हो गया, और एसेट्स किसका हो गया?
रियल का, तो रियल और नॉमिनल अकाउंट जाता है, बाकी क्या नहीं जाता, पर्सनल नहीं जाता। तो क्या यहाँ लिखा है ऑल रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों जाता है क्या, नहीं, तो ये भी एमसीक्यू गलत, और ये दोनों तो गलत है ही है, बचा क्या थर्ड, तो थर्ड सही होगा। क्लियर हुआ। तो प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करो तो ऐसे एलिमिनेशन करके सॉल्व करो, ये होगा ना। अब देखो इसमें तुम लोग का क्या क्या चीजें रिवाइज हो जाएंगी, समझने वाली बात है। सर बैलेंस शीट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहां निकलता है सर, ट्रेडिंग में निकलता है। सर नेट प्रॉफिट कहां निकलता है, कहां निकलता है, पीएनएल में निकलता है। सर फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता था, दो चीज, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेट। सर इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है, ट्रेडिंग और दूसरा पीएनएल, और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा भी तो है बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो तुम्हारा वही पोजीशन स्टेटमेंट वही बताता है। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन किया जा सकता है, जरूरी थोड़ी कि हम रट के बैठेंगे हाँ फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ आता है बैलेंस शीट में, ऑप्शन दिया ही नहीं है, हो गया। तो ऐसे भी तो एलिमिनेट करके किया जा सकता है, हाँ ये नहीं होगा ये होगा, ये नहीं होगा ये होगा। और खुशी जो कि तुम पिछले साल ये काम नहीं की थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर सोन, अभी पिछले साल पूछा था, मतलब बोलो कि सुधर जाओ। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, चलिए इसको लगाइएगा अपने डेप्रिसिएशन वाले नोट्स पे, लिखिएगा 2015 का क्वेश्चन, लिखिए जल्दी डेप्रिसिएशन वाले नोट्स पे लिखिएगा 2000, एक स्टिक नोट लगाइए उस पर, है स्टिक नोट नहीं होगा किसी के पास, यहाँ है ना, लिखो ऊपर 2015। कल सबके पास स्टिक नोट है ना, खुशी दो सबको, दो आज बांटो। जो बनाए डेप्रिसिएशन वही बनाए होंगे, जो सब मत लिखना, जो डेप्रिसिएशन का नोट्स लगाए होंगे वही लिखना। सर इस पे वो लिखना क्या है, लिखिएगा गुड क्वेश्चन ऊपर, हाँ बिल्कुल, उस स्टिक नोट पे लिखिए गुड क्वेश्चन, स्टिक नोट के ऊपर लिखिए गुड क्वेश्चन, और उसमें उसके नीचे लिखिए 2015। एक ही लगाना था बच्चा, सब नहीं लगाना था, तो आप क्यों ले रहे हो उसको, बस एक लगाना था ऐसे। अरे 2015 है। हाँ पहला लिखो 2015, इसको भी दे दो ना, तुम्हें भी चाहिए, एक ही रफ है तुम्हारा। अच्छा गुड क्वेश्चन 2015, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जरा क्लास में कल, ठीक है, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मैंने बताया था ये 26 क्या बताता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का कोई मतलब ही नहीं है, याद आया, नीचे लिखवाए थे 2010 में, इग्नोर करना था, वहीं से क्वेश्चन पूछा है, इग्नोर वाले में से, मतलब लिखवा दिए थे कि इग्नोर कर दो लेकिन पढ़ लेना चाहिए था, वहीं से क्वेश्चन पूछा है। ऊपर करें, द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल है, अच्छा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट नहीं होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता नहीं, आंसर इज गुडविल, ठीक है। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि 2010 में इसकी कहानी खत्म हो गई। कहीं लिखा रहता है क्या, हिंदी में लिखवाए थे, किसी दुकान पे दिखते हो क्या, लिखा रहता है हमारे यहाँ गुडविल और रॉयल्टी पेटेंट बिकता है, लिखवाए थे ना, अच्छा वहां नहीं लिखवाए थे। चलो नेक्स्ट आगे चले, तो देख लो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हो और कैसे तुम लोग पढ़े हो। बोलो इनसे बेटा चेंज करिए अपना लेवल क्वेश्चन पूछने का। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टू चेक द अकाउंटिंग बुक्स कंप्लीटली इन टोटल नेचर, फाइंड आउट इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फॉर्म, मतलब पूछो ना कि ये गलत है साहब, यही होता है सर, यही होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अभी पूछे लास्ट स्लाइड में, जनरल
और लेजर की गलती कहां चेक होती है? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। हमें दुकान भी करना है, खोलना भी है, बंद भी करना है, आग लग गई तो बुझाना भी है। समझ में आया? नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु, इस पे स्टार लगाइए और लिखिएगा पेंडिंग। पेंडिंग आगे कराएंगे जब अपनी मतलब जब ये टॉपिक कराएंगे तो करा देंगे। अच्छा, इन अ कंपनी रिस्क इज बोर्न बाय शेयर होल्डर्स। ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट आर, इसको लिखना पेंडिंग, लिखवा देंगे कंपनी वाली क्लास जब करेंगे ना तो लिखवा देंगे पेंडिंग। द बेसिक आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी पेंडिंग करिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब पढ़ाएंगे तो करा देंगे, ठीक है। आगे चलें। मिनट्स इंडिकेट, मैम पढ़ाएंगे मिनट्स, बताइए कि नहीं अभी? देखो लिक्विडेशन से क्वेश्चन पूछ दिया ना, मैंने बोला था पूछेगा। When two or more company, existing company go into liquidation and new company is formed to take over the business is known as amalgamation. कार्टल बता देंगे, कार्टल और पूल बताएंगे मैम, हमें आता है लेकिन नहीं बता पाएंगे, सॉरी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं उसका क्लियर है। आता है नो डाउट, लेकिन थियरिटिकल हमें नहीं पता, उसका न्यूमेरिकल ही आता है, थियरी नहीं पता। हाँ, मैंने रिकंस्ट्रक्शन बताया था, क्या होता है? पहले कंपनी अंदर सुधारती है, बताया था हथौड़ा बना बना के कि हाँ पहले इंटरनल को सुधारेगी, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? उसके बाद नहीं हुआ तो फिर, तो ये भी बचा है, अभी पढ़ाना है, बहुत कुछ बचा है। आज तो मन किया तो ऐसे वाओ लेवल पूछ दे, लेवल देखो मतलब। तो अभी अब अगर एएस नहीं याद हो रहा है तो फिर सोच लो कि एएस 2 क्वेश्चन दिखा चुके। अब अगर एएस नहीं याद हो रहा है तो देख लो कि मतलब हम क्या करें, क्योंकि याद करना पड़ेगा। एएस बिना याद के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, 3 नंबर मिलेगा तो फ्री का। करना क्या है सर, 26 एएस याद कर लेने बस, याद हो गया, हो जाना चाहिए था। विनायक करना पड़ेगा ना। एएस 10 फिक्स एसेट्स रिलेटेड टू 9 किसका है, कोई बताएगा? 9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, 8 बोल दो खत्म हो गया, 7 रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, लीगल एक्सपेंस इंकर्ड ऑन अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क। अब्यूज मतलब रैंकस ने क्या लिखा, मान लो मैंने लिखा मेरा साइन है ये, मान लो मेरा साइन मैंने ऐसे किया, ठीक है। आज सालनी बीकॉम पढ़ रही है, कल पास हो गई, बीएचयू से बीकॉम कर ली, एमकॉम कर ली, पीएचडी कर ली, मेरे घर के सामने अपना कोचिंग खोल ली, ठीक है। क्या लिखी? शिवम्स स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। क्या? शिवम्स स्टूडेंट कोचिंग सेंटर, मतलब सर भी नहीं लिखे, लेवल देख लो, मतलब बोली जाने दो, वो इग्नोर कर। आगे चलते, मैंने बोला कि मैंने इनके पे केस कर दिया, क्या बोला? ये मेरी स्टूडेंट है, मेरे नाम का यूज कर रही है, वही लीगल एक्सपेंस है, इंकर्ड ऑन अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क, मेरा यूज की ट्रेडमार्क, मैंने बोला कि मैं इस पे केस करूंगा, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? आंसर इज ना, हमें बार बार कोर्ट केस जाना पड़ेगा, बार बार वकील को पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला सर तो क्या होगा? कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज, मतलब दुकान से सामान लाने का घर पे ना। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू डिस्चार्ज एम्प्लॉय, कोई बीमार पड़ गया, हटाना है, उसकी विदाई करनी है, कंपनसेशन देंगे, हो सकता है बार बार पढ़ रहा हो, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ, आहरण पर ब्याज क्या होता है? हमने इसको बताया था आपको जब क्लास पढ़ा रहे थे, 12th वालों को बताए थे कि एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बताया था एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ के हम दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव पे जा रहे हैं। जैसे मान लो रैंकस है,
इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बगल में XYZ नाम का एक दूसरा कोचिंग है, जिन्होंने क्या पढ़ा रहे हैं, जिसमें मान लो X नाम का एक टीचर पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला कि मैं आपसे 10,000 रुपीज फीस लूंगा, जिसमें मैं आपको क्या दे रहा हूं, बुक्स दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, वीडियो गैलरी दे रहा हूं, वीडियो गैलरी दे रहा हूं, मतलब जो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है हम इसको आपको दे देंगे। ये टीचर ने बोला कि सर हम क्या देंगे, मैंने बोला बोलिए। इन्होंने बोला बुक्स देंगे, दूसरा नोट्स देंगे, तीसरा वीडियो गैलरी भी देंगे, और चौथा हम महीने में एक दिन इनको घुमाने भी ले जाएंगे। हम महीने में एक दिन इनको घुमाने भी ले जाएंगे। बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे, XYZ वाले में, XYZ वाले में। क्यों लेंगे, क्योंकि उनको घूमने को मिल रहा है और यहाँ कुटाई होती है, ठीक है। यहाँ घूमने को मिलता है, वहां कुटाई होती है। तो मैंने बोला कि तुम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ के दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव पे जा रहे हो, दिस इज क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही होता है ना, जो खर्चा तुम्हारा लग रहा है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो मैंने बोला कि जब इससे क्वेश्चन पूछा तो ये पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ गेन फॉर बिजनेस, लॉस फॉर बिजनेस, कॉस्ट फॉर बिजनेस और एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिंक इसलिए किया है कि जब हम क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाते हैं, तो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मान लो एक एक्स है और दूसरा वाई है, एक्स अपना पैसा बैंक में रखा है और वाई अपना पैसा पार्टनरशिप फर्म को दिया है। बैंक क्या देगा इनको, इंटरेस्ट देगा, हाँ या ना, इंटरेस्ट देगा ना। तो वाई भी तो फर्म से उम्मीद करेगी कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो तू जब पैसा निकाल ले रहे हो तो उस पर भी तो तुम्हें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसका पैसा है, फर्म का पैसा हो गया। तो अब तुम्हें भी क्या देना पड़ेगा उस पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए, सॉरी फर्म के लिए क्या होता है, गेन फॉर बिजनेस। तो ऐसे लिंक करके एक MCQ करिए, बहुत मजा आएगा। आगे चलते हैं। वाह, अगेन लिखिएगा 2015 में गुड क्वेश्चन, उसी में 2015 लिखे ना, स्क्वायर कर दीजिएगा उसी के ऊपर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या बार बार लगता है कि एक बार लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द बुक कंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज, कितनी बार डंडा पड़ा इस वर्ड के लिए, किसी ना किसी को तो पढ़ा ही होगा। हम क्या करें, मजबूर है। इन केस ऑफ हायर परचेज, अभी हम पढ़ाए नहीं, आपको नहीं होगा, आपसे आप लायक नहीं हुए हैं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट अभी नहीं होगा। द ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ, ड्रॉर कौन होता है, अरे वाह गुड क्वेश्चन, द ड्रॉर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ, द आंसर इज होल्डर। क्योंकि बिल लिख के कौन देता है, क्या दुकानदार को हम किसी को बिल लिख के दे देंगे क्या, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब मैम पढ़ाएंगे तो मार्क कर लेना 2015 क्वेश्चन गुड है, ठीक है, क्योंकि अच्छा है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। द फाइनेंशियल पोजीशन इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, कितना क्वेश्चन पूछा 2015 में, दो। एक कौन सा था, AS10 और दूसरा AS26। तो यू आर नॉट ऑन अ बैड ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेज एंड सैलरी। मैंने इसका रिलेशन बताया था, वाइफ और साली वाला, याद आया, हाँ या ना, आएंगे तुम्हारे समय तो बताएंगे। सेक्शन इज ओवर, नाउ दिस इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं कि दो क्लास की दो पेपर सॉल्व किए, अंदर से लग रहा होगा कि हाँ वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, आता है। 2014-15 हो गया ना, 14, 15, 16
16 हम लोग बीकॉम कर रहे हैं ना। ऐसे धोखा नहीं देते बच्चा, डाउनलोड हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तुमसे महान हम हैं। इसीलिए नहीं खुल रहा था। चलो कोई बात नहीं, एरर आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। 16 को इग्नोर करें, 17 करें। बोलो, करना है कि नहीं करना है? 17 कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो हम पीडीएफ होगा मेरे पास, चलो ओवर करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। चलो बाय बाय।